हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखे ईडी दफ्तर के बाहर कहा जा रहा है, ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लगातार ईडी दफ्तर की तरफ जाते और पुलिस उनको रोकती। देखे लगातार वहां पर पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ऑन द न्यूज ओशियन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में अब तक जो कुछ हुआ है हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ईडी के बाहर कांग्रेसी पिटते नजर आ रहे हैं। जहां साहब मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की में कई कांग्रेसियों पर लाठी बरसाई गई है। ये देखिए महिला है, ये महिला है जो राहुल गांधी के समर्थन में आई थी, वो भी पीटी जा रही है। आज आपको बता दें नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या क्या हुआ। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई रोकने से इनकार किया गया था। 2019 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 64 करोड़ रुपए की जांच शुरू हुई। सोनिया राहुल को ईडी का समन भेजा गया जून 2022 में। तो ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, लगातार 2 दिन से पूछताछ जारी है और कल भी हंगामा हुआ था, आज भी हंगामा हो रहा है। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस राहुल गांधी पर दर्ज है। बता दें कि वो तस्वीरें हैं परिवार पर आंच, मजबूरी का मार्च। जब परिवार पर आंच आई तो देखिए समूचा कांग्रेस आज सड़कों पर आ गया। आज समूचा कांग्रेस, चाहे वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस मार्च में शामिल है। कल आपने देखा पी चिदंबरम, अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी जैसे बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता भी मार्च में शामिल हुए थे। और ये भी कहा जाता है कि कल पी चिदंबरम की पसलियां भी टूटी थी। जहां साहब पी चिदंबरम की पसलियां भी टूटी थी। कांग्रेसियों का जोश देखिए, कांग्रेसी किस प्रकार से पूरी दिल्ली में तांडव कर रहे हैं। ये ईडी दफ्तर के बाहर की लाइव है, ईडी दफ्तर दिल्ली से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कांग्रेसी धरना दे रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी से पूछताछ जारी है, कई सवालों के जवाब राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं और ईडी ने कहा है कि राहुल गांधी बीच बीच में असहज महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी से जो सवाल पूछा जाता है वो सीधा सीधा उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और उधर राहुल गांधी का आरोप है कि ईडी उनसे डायरेक्ट सवाल नहीं कर रही है, उनको गुमराह कर रही है। अब देखते हैं कि आखिर में ईडी का फैसला क्या होता है, ईडी क्या कुछ बताती है मीडिया को, क्योंकि लगातार पूछताछ जारी है। अभी आज पूछताछ जारी और पूछताछ के बीच में भी ईडी के बाहर कांग्रेसियों का तांडव शुरू हो गया है। हम चाहेंगे कि ये रिपोर्ट आप दोबारा देखें, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है कि ये ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी जो संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, खुद उनके समर्थक कानून को हाथ में ले रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखें, इस पूरे फुटेज को देखें। ये ईडी के बाहर की फुटेज है, देखिए पूरी ये वीडियो। कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रिया नहीं पहुंच पाया, जैसे मैंने आपको बताया जहां मैं अभी मौजूद हूं इसके पीछे ये आप बैरिकेड्स देख पा रहे हैं, यहीं पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपसे कुछ मिनट पहले तक बवाल कर रहे थे। इसके आगे तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर ईडी दफ्तर है जहां राहुल गांधी अंदर इस वक्त मौजूद है और वहां तक कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाया। यहाँ पर ही उन्होंने वो हल्ला मचाया। सुबह से हमने देखा कि एआईसीसी के बाहर बड़े नेता कांग्रेस के इकट्ठा हुए थे। आज फिर डिटेन किया गया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को, और जैसा कल छोड़ दिया गया था, कल भी सुबह उन्हें डिटेन किया गया था और रात तक तमाम कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दिया गया था। संभवतः आज भी वैसी तस्वीर रहेगी। कल जो हालात थे डेट्टो में कह सकती हूँ वही आज भी हालात है। राहुल गांधी के आगे वही सवाल है। और एक बार बिल्कुल देखिए सामने लगातार हमारे साथ ईडी दफ्तर से वहां जुड़ी थी और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ईडी दफ्तर के बाहर कहा जा रहा है, ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लगातार ईडी दफ्तर की तरफ जाते और पुलिस उनको रोकती हुई। देखिए लगातार वहां पर पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार धक्का मुक्की कर रहे हैं पुलिस कर्मियों से और कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़कर या बैरिकेडिंग को लांघकर वो ईडी दफ्तर की तरफ जाए। हालांकि ये बात कल ही बता दी गई थी कि देखिए इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, किसी तरीके का प्रदर्शन, किसी तरीके का धरना यहाँ पर आपको परमिट नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपने देखा ये रिपोर्ट, ईडी दफ्तर के बाहर हजारों कांग्रेसी इकट्ठा हैं और इनकी कोशिश है ईडी के दफ्तर के अंदर घुसने की। आखिर ऐसी क्या वजह है, कि सारे कांग्रेसी पागल हो गए हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है सारे कांग्रेसी बावले हो गए हैं, वो ईडी दफ्तर में जाना चाहते हैं? क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी अंदर हैं। आखिर देश में कानून है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई आम इंसान हो। अगर आम इंसान से पूछताछ हो सकती है, राहुल गांधी से क्यों नहीं? ये नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ मामला है और ये कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की रकम है जिस पर ये पूछताछ हो रही है। अगर इसके बारे में खुलासा देश जानना चाहता है तो इसमें राहुल गांधी को हर्ज क्या है? राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं इससे? क्यों सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी इस केस से भाग रही हैं?
अभी हाल ही में ने सम्मन भेजा था ईडी ने, तब राहुल गांधी विदेश में थे और उन्होंने ईडी को कहा कि हम अभी विदेश में हैं, हम अभी नहीं आ सकते हैं। उनसे ईडी ने समय मांगा कि आप जब आएंगे तब आपसे पूछताछ होगी, और अब राहुल गांधी जब हिंदुस्तान लौटे तो उनसे पूछताछ हो रही है। उनको ईडी दफ्तर बुलाकर पूछा जा रहा है, लेकिन अंदर राहुल गांधी है लेकिन बाहर कौन है, ये कौन है? मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी से, आप देश को क्या बनाना चाहते हैं? आप इस देश में क्या हर दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता रहेगा? ये ईडी के बाहर जो दंगे हो रहे हैं, जो फसाद हो रहे हैं, जो पुलिस वालों से उलझा जा रहा है, अगर इसका मतलब क्या समझा जाए? पूछताछ तो ईडी कर रही है और आपसे कर रही है, केस आप पर है। ये बाहर जो खड़े हुए लोग हैं ये कौन है? इनको आप क्यों नहीं समझाते हैं? आखिर किस वजह से ये ईडी दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं? ऐसे में कोई अगर आम इंसान होता तो अब तक पता नहीं कितनी लाठियां उस पर टूट चुकी होती। पुलिस गुस्से में अब तक पता नहीं कितनी बार उसे पीट चुकी होती, क्योंकि ये राहुल गांधी हैं, देश के युवराज हैं, प्रधानमंत्री के लड़के हैं, प्रधानमंत्री के पोते हैं, इसलिए इनसे ईडी सिर्फ पूछताछ कर रही है। भले ही देश में हर जगह अफरा तफरी का माहौल हो, दिल्ली के सड़कें जाम हो, हर जगह चक्का जाम हो, लेकिन ईडी इनसे मासूमियत से पूछताछ करेगी। यही वजह हमारे देश के कानून का, संविधान की कि यहाँ पर नेताओं को बहुत तवज्जो दी जाती है और आम आदमी पर लाठियाँ बरस जाती हैं। हम चाहेंगे एक बार फिर से ये रिपोर्ट आप देखें, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत कुछ जानना जरूरी है। हम चाहेंगे पहले एक बार ये रिपोर्ट देखें। ईडी दफ्तर के बाद ना सिर्फ धरने पर बैठे बल्कि बैरिकेड को तोड़कर ईडी दफ्तर के करीब जाने की कोशिश भी कर रहे थे। देखिए, महिला पुलिसकर्मी जो है, जो महिला कार्यकर्ता, उनको भी यहाँ से डिटेन करते हुए बसेज में ले जाते हैं। और लगातार कल भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी कि रात में देखिए तस्वीरों को, कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में भर भर कर थाने पहुंचाया गया है। कई कार्यकर्ताओं को थाने पहुंचाया गया, उन्हें जेल में डाला गया, क्योंकि ये काम ही ऐसा कर रहे थे कि इन्हें जेल में डालना बहुत जरूरी था। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि देश के एक अच्छे विपक्ष का क्या ये रोल अच्छा है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।